हर कोई ये जानना चाहता है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन यदि आप हैदराबाद के प्रोफेसर वाइस चांसलर की बात माने तो तीसरी लहर भारत में शुरू हो चुकी है। उन्होंने एक मेथड के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि भारत में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि भौतिक शास्त्री आखिरकार किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर रहे एक वरिष्ठ भौतिक शास्त्री ने डराने वाला दावा करते हुए कहा है कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर संभवतः 4 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है। डेली डेथ लोड में हुआ उतार चढ़ाव। देश में पिछले 463 दिन में संक्रमण के मामलों और उससे मौतों की संख्या के आंकड़ों का अध्ययन करने का एक विशेष तरीका विकसित करने वाले डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने कहा कि 4 जुलाई की तारीख इस साल फरवरी के पहले सप्ताह जैसी लगती है जब दूसरी लहर शुरू हुई थी। वैज्ञानिक के विश्लेषण के अनुसार जब भी संक्रमण से रोजाना मृत्यु के मामले बढ़ने की प्रवृत्ति से घटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं या इसके विपरीत बढ़ते हैं तो डेली डेथ लोड में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। 4 जुलाई से बढ़ने लगे नए कोरोना मामले। श्रीवास्तव ने 24 घंटे की अवधि के संक्रमण से मृत्यु के मामलों और उसकी अवधि में नए उपचाराधीन मरीजों की संख्या के अनुपात का विशेष तरीके से आकलन किया और इसे DDL नाम दिया। उन्होंने कहा कि फरवरी के पहले सप्ताह के अंत में हमने DDL में यह उतार चढ़ाव शुरू होते देखा। हालांकि उस समय संक्रमण से मृत्यु के मामले 100 से क्रम में या उससे भी कम थे और हम महामारी के समाप्त होने के भ्रम में थे, लेकिन बाद में स्थिति भयावह हो गई। श्रीवास्तव ने कहा कि 4 जुलाई से भी इसी तरीके की प्रवृत्ति की शुरुआत देखी जा सकती है। अब हमें उम्मीद और दुआ करनी चाहिए। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा अब हमें उम्मीद और दुआ करनी चाहिए कि DDL नकारात्मक बना रहे। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के भयावह रूप को देखने के बाद जनता और प्रशासन को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी और नई लहर की शुरुआत के किसी भी संशय पर बहुत ही सतर्कता रखनी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव DDL भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि 24 घंटे में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या की तुलना में इसी अवधि में नए मरीजों की संख्या रफ्तार पकड़ रही है। 24 घंटे में 37,154 नए कोरोना मरीज। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना के आंकड़े फिर आगाह कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में 40,215 नए मरीज मिले, 42,338 ठीक हुए और 623 लोगों ने जान गंवा दी। केरल में सबसे ज्यादा 14,539 मरीज मिले। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों के मामले में भी टॉप पर पहुंच गया। अब यहाँ 1,15,184 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र 1,04,406 एक्टिव केस के साथ दूसरे नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो इन भौतिक शास्त्री का कहना है कि डेली डेथ लोड के आंकड़ों में ये उतार चढ़ाव होता है, उससे साफ पता चल जाता है कि कोरोना का संक्रमण कितना घातक होता जा रहा है। तो इनके इस फार्मूले के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और हमें अब प्रार्थना और दुआ दोनों ही करनी पड़ेगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।